क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत जो 14 मार्च के दिन आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, उसके लिए मैं आपको एक मॉडल पेपर इस वीडियो में समझाने वाली हूँ, जिसके प्रॉपर आने के चांस रहेंगे, जो आपका हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों वर्जन के लिए रहेगा। ठीक है, फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न कि भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? जो भारत है वो एशिया महाद्वीप का एक हिस्सा है। दूसरा है इलाहाबाद में किन नदियों का संगम स्थल है? यमुना और गंगा। ठीक है, गंगा यमुना इसका आपका रहेगा। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो 1914 से 1918 के बीच में। संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और भूमि मापने की इकाई है हेक्टेयर। ठीक है, और बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? तो 1943 में। ठीक है, चलिए इसके बाद में इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहले का आपका बी, दूसरे का ए, तीसरे का ए, चौथे का बी। ठीक है, चौथे का बी, पांचवे का डी और छठे का रहेगा ए। 1943। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में खालिस्तान के नाम से जाना जाता है? तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सांगोपा। कार्ल मार्क्स ने खालिस्तान नामक ग्रंथ की रचना की? तो कौन से ग्रंथ की? दास कैपिटल की। लोकतंत्र नागरिकों का खालिस्तान बढ़ाता है? तो क्या बढ़ाता है? गरिमा या सम्मान। ठीक है, सम्मान। ठीक है, चलिए इसके बाद में पालमपुर से दूध को निकट के गांव खालिस्तान में बेचा जाता है? तो रायगंज से। कहाँ से? रायगंज। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर खालिस्तान थी तो 74.04%। ठीक है, और मतदान करने वाले को खालिस्तान कहते हैं मतदाता। क्या कहेंगे? मतदाता। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए अब जोड़ी कंप्लीट करते हैं। महानदी की जोड़ी है छत्तीसगढ़। ठीक है, महानदी छत्तीसगढ़। ड्यूमा की जोड़ी है रूस की संसद। देश का सर्वोच्च कानून संविधान। निर्धनता रेखा का आकलन है राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसकी जोड़ी है 2013। चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, अब भी यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। देखिए चौथे प्रश्न में है एक वाक्य में उत्तर। पहला, शीतलहर क्या है? दूसरा, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तीसरा, युग फोक क्या था? चौथा, नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? पांचवा, कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण लिखिए। छठा,
बीपीएल कार्ड किस वर्ग के लोगों को प्रदान किया जाता है। चलिए तो अब इनके आंसर देखते हैं। तो शीतलहर है आपकी कि जब ठंडी हवाएं चलती है, जब ठंडी हवाएं चलती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, शीतलहर कहते हैं। ठीक है, इसका आगे आपको लिखना है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। युगफोक क्या था? तो युगफोक एक प्रकार का संगीत था। ठीक है, एक प्रकार का संगीत था। नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रीका की। कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण नगद पैसा। ठीक है, और बीपीएल कार्ड किस वर्ग के लोगों को प्रदान किया जाता है? तो गरीबी रेखा के नीचे। गरीबी रेखा वाले लोगों को। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपको इंग्लिश मीडियम वालों को कर लेने हैं। ठीक है, फिर है सत्य। पहला, लू शीत लहर में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण मृत्यु दर में कमी भी है, तो ये सत्य है। तीसरा है भारत की जनगणना प्रति 5 वर्ष में की जाती है, तो ये आपका असत्य है। हिटलर आर्थिक संकट दूर करने के लिए उद्योग स्थापित करना चाहता था, तो चौथा आपका असत्य। और मक्का एक व्यापारिक फसल है, ये है सत्य। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, तो यह है असत्य। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए आप भी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, भारत में 3 और विस्तृत जल राशियों के नाम लिखिए। मानसूनी वर्षा की विशेषताएं लिखिए। सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर। मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं। जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? ठीक है, चलिए इसके बाद में खूनी रविवार की घटना क्या थी? युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? वयस्क मताधिकार क्या है? पक्ष निरपेक्ष संविधान क्या है? गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? ठीक है, 16वां प्रश्न। 17वां, मानव पूंजी निर्माण के स्वास्थ्य की भूमिका क्या है? रेशम मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। यह आपका 19वां प्रश्न रहा। भारत के राष्ट्रपति
को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 21वां, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाएं। मंगला का पठार, लक्षद्वीप, चिल्का झील और कंचनजंगा ये इसी का अथवा 22वां प्रश्न। और लास्ट है आपका 23वां प्रश्न। ठीक है, भारत में निर्धनता के क्या कारण है। ठीक है, तो आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सके। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।